अंजू एक बेटी का दर्द भरा सफर। ये कहानी सच्ची है। क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लगभग 13 लाख बच्चे अपने माता पिता के तलाक से प्रभावित होते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी साझा करने जा रहे हैं जो दिल को झकझोर देने वाली है। अरे बैठो ना, आराम से कहानी सुनते हैं। कहानी के अंत में एक बहुत ही अहम सीख दी गई है, जिसे जरूर देखिएगा। अगर खुद के लिए नहीं, तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर सोचिएगा। तो आइए, अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी बेटी की जिसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दर्द, इंतजार और अकेलापन ही देखा। नाम था उसका अंजू। सिर्फ 7 साल की थी जब उसके माँ बाप का तलाक हो गया। पापा ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ आई, पर माँ सिर्फ नाम की थी। ममता, प्यार जैसे कहीं खो गया था। कुछ समय बाद घर में एक बेटा आया, और जैसे ही वो आया, अंजू जैसे कहीं गुम हो गई। पापा का प्यार, दुलार, सब कुछ अब सिर्फ उस बेटे के लिए था, और अंजू बस एक परछाई बनकर रह गई। वो चुपके से कभी कभी अपनी माँ के पास चली जाती, गले लगकर रोती थी, लेकिन फिर भी लौट आती थी क्योंकि उसे पापा चाहिए थे। एक दिन मम्मा ने कहा, तेरे पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, कोर्ट चल, एंट्री देनी है। अंजू समझी नहीं, पर मासूम थी इसलिए चल दी। सोचा कोर्ट में बस एक एंट्री ही देनी है, ताकि मेरे पापा मम्मा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। कोर्ट गई, केस चला, और फिर एक दिन पापा ने बुलाया। जो हुआ सो हुआ, तुम अब मेरे पास रहो। ये सुनकर अंजू बहुत खुश हुई। सोचा चलो पापा ने मुझे माफ कर दिया, पर उससे क्या पता वो अब एक बाप नहीं रहा था। घर आने के बाद पापा ने कहा, तुमने मेरे ऊपर केस क्यों किया? अंजू घबरा गई, बोली, पापा मुझे मेरी मम्मा ने कहा था ऐसा करने को, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस कर दिया। पापा सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। पापा ने कहा, अपनी माँ और मामा को गाली दो, वरना निकल जाओ इस घर से। पर कौन जानता था, वो शायद दुनिया का इकलौता पत्थर दिल बाप था। उस वक्त अंजू का रोता हुआ चेहरा अगर किसी जल्लाद ने भी देख लिया होता, तो वो भी उसे गोद में उठा लेता, सीने से लगा लेता। पर उसने कहा, तुझे रोते हुए देखकर मुझे सुकून मिला। तेरी तकदीर ही ऐसी है, जा अब मेरे घर से निकल जा। बेचारी अंजू पापा के पैर पकड़ के बोली, पापा मुझे माफ कर दो प्लीज, अब जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। पापा बोले, ठीक है, एक काम कर, फोन लगा अपनी माँ को और खूब गालियां दे, फिर अपने मामा को भी गाली दे। क्या ये कर सकती है? बेचारी को क्या पता, वो अब इंसान नहीं, एक शैतान से भी आगे निकल चुका था। अंजू ने मजबूरी में अपनी माँ को, अपने मामा को गाली दे दी। सोचा था अब तो पापा खुश होंगे, पर पापा बोले, अब तुम जा सकती हो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब अंजू को गुस्सा आया और वो रोते रोते माँ के घर से बाहर निकल गई। लेकिन उस वक्त तक उसके पास मोबाइल नहीं था। एक छोटी सी बच्ची 25 किलोमीटर दूर अपनी माँ के घर जाने का सोच रही थी। नंगे पैर पैदल चल पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, माँ के पास जाऊंगी, पर मैंने माँ को गाली दी। अगर माँ ने मुझे कुछ कहा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अब मुझे और नहीं जीना है। आखिरकार 3 घंटे बाद अपनी माँ के घर पहुंची तो देखा माँ बाहर खड़ी थी, जैसे उन्हें पहले से ही खबर थी कि उनकी बेटी आने वाली है। आखिर माँ तो माँ होती है ना। माँ ने उसे गले से लगा लिया, जैसे सुबह की बातें याद ही ना हो, और कहा, अब कोई तुझे नहीं छोड़ेगा बेटा, भूल जा जो हुआ सो हुआ, अब पढ़ाई में मन लगाओ, कुछ बड़ा बनकर दिखाओ। लेकिन शायद
किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीत गया। अंजू 19 साल की हो गई। एक दिन एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया। वही कॉल प्यार में बदल गया। उसकी प्रेम कहानी भी सुनने लायक है। लड़का बहुत गरीब था। दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी थी। अगर आप अंजू की प्रेम कहानी भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आपको मिल जाए। दोनों ने सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली। लड़का गरीब था और दिल का राजा था। उसका प्यार देखकर अंजू का मन बरसों बाद थोड़ा खुश होने लगा। दर्द थोड़ा कम होने लगा। उसका प्यार देखकर अंजू का मन बरसों बाद थोड़ा खुश होने लगा। दर्द थोड़ा कम होने लगा। अंजू ने ससुराल में रहते हुए अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई और थोड़ी सुकून की जिंदगी मिलने लगी। फिर एक बेटा हुआ। जब बेटा 4 साल का हुआ तो एक दिन बहुत जोर से रो रहा था। माँ अंजू ने पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? बेटा बोला, वैकेशन में मेरे सारे दोस्त अपने नाना के घर जाते हैं, आप मुझे भी नाना के घर ले चलो ना। फिर अंजू के पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। लेकिन अब वो एक माँ थी तो मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम्हारे नाना का घर बहुत दूर है। इस बार की छुट्टी छोटी है, अगले साल जरूर चलेंगे। बेटे को ले जाकर कहीं और घुमा दिया। बेटा खुश हो गया। पर अंजू के दिल का हाल सिर्फ वही जानती थी। फिर 7 साल बाद एक बेटी हुई। बहुत प्यारी सी थी। एक दिन वही सवाल, माँ मुझे नानू के घर जाना है। तब अंजू की आंखें नम हो गईं, पर उसने समझाया, बच्चे तो बच्चे थे। माँ चुपचाप रो लेती थी। उन्हें कभी पता नहीं चलता था। उन्हें खबर भी नहीं थी कि उनकी माँ के दिल में कितना बड़ा जख्म है। फिर भी वो मुस्कुरा रही है। ऐसे ही करते करते कुछ साल और बीत गए। अब बच्चे भी समझदार हो गए। अब फिलहाल अंजू की उम्र 33 साल है। अपने बाप से बिछड़े हुए 23 साल हो चुके हैं। उसने कभी बात नहीं की, कोई मुलाकात नहीं हुई। शादी के बाद जब मोबाइल नया नया आया तो अंजू ने किसी और से अपने पापा का नंबर निकाला। फोन भी किया, पर पापा फोन काट देते थे। अंजू पूरा दिन उदास रहती थी। जब उसके पति ने ये सब देखा तो गुस्से में बोला, अब तुम अपने उस बाप को कभी कॉल मत करना, वरना मुझे बहुत दुहक होगा। बस उस दिन के बाद अंजू ने कभी कॉल नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी खुद उस बेटी से प्यार करने वाले उस गरीब लड़के ने लिखी है, क्योंकि आज भी कभी कभी अंजू का मन, उसका दिमाग उसी अतीत में खो जाता है। उसे आज भी उस बात का दुख है और अपने पत्थर दिल ससुर से नाराज भी है। वो चाहता है कि दुनिया को ये बात पता चले, लोगों को एक सबक मिले, ताकि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक ना करे। आज अंजू के परिवार में 4 लोग हैं, पर चारों का मानसिक हालात अच्छा नहीं है। पहली अंजू खुद, दूसरा उसका पति जो अपनी पत्नी और बच्चों का दुख सह नहीं पाता, तीसरा उसका बेटा जो अब 16 साल का है पर उसके दिल में भी बहुत बड़ा दर्द है, और चौथी उसकी 5 साल की बेटी जो अब तक हर उम्र के आदमी को नानू और पापा के दोस्तों को मामा बना लेती है। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्या पता गलती से ही सही ये कहानी उस पत्थर दिल बाप के मोबाइल तक पहुंच जाए और शायद उसके दिल को जरा सा भी एहसास हो जाए। देखिए, अंजू की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसकी दुनिया बदल गई। पहले तलाक, फिर पिता की दूसरी शादी, और फिर एक नए भाई का आगमन। और मैं सोच रहा हूं कि एक छोटी बच्ची के लिए यह सब समझना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल,
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि इस उम्र में बच्चों को भावनात्मक स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अंजू को मिला क्या? उसे अपने पिता से गालियां देने का आदेश मिला। वाकई में यह एक तरह की भावनात्मक प्रताड़ना है। क्या आप जानती हैं कि ऐसी स्थितियों में बच्चों का मानसिक विकास गंभीर रूप से प्रभावित होता है? हाँ, और यही कारण है कि जब अंजू 25 किलोमीटर पैदल चली तब उसके मन में आत्महत्या के विचार आए, लेकिन उसकी मां की ममता ने उसे बचा लिया। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक मां का प्यार कैसे एक बच्चे को टूटने से बचा सकता है? और फिर देखिए कैसे जिंदगी ने करवट ली। एक गलत नंबर से आई कॉल ने अंजू की जिंदगी बदल दी। शादी हुई, नौकरी मिली, लेकिन पुराने जख्म कभी नहीं भरे। सच में यह कहानी बताती है कि कैसे बचपन के अनुभव हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। देखिए, आज अंजू 33 साल की है। उसके 2 बच्चे हैं, एक अच्छी नौकरी है, लेकिन 23 साल बाद भी वह अपने पिता से मिलने की कोशिश करती है। हर बार फोन काट दिया जाता है। यह दर्शाता है कि समय के साथ दर्द कम नहीं होता, बस हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कहानी अंजू के पति ने लिखी है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन अपनी पत्नी का दर्द देखता है। हाँ, और उनकी 5 साल की बेटी जो हर अजनबी को नाना कहती है। ये कितना मार्मिक है। इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। तलाक के बाद बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचपन में दिए गए जख्म कभी नहीं भरते। और शायद यही वजह है कि इस तरह की कहानियों को सामने लाना जरूरी है, ताकि समाज में बदलाव आ सके। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अंत में रिश्ते प्यार से बनते हैं, नफरत से नहीं। और बच्चों के साथ किया गया व्यवहार उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। देखिए, आज अंजू 33 साल की है। उसके 2 बच्चे हैं, एक अच्छी नौकरी है, लेकिन 23 साल बाद भी वह अपने पिता से मिलने की कोशिश करती है। हर बार फोन काट दिया जाता है। यह दर्शाता है कि समय के साथ दर्द कम नहीं होता, बस हम उसके साथ जीना सीख जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कहानी अंजू के पति ने लिखी है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन अपनी पत्नी का दर्द देखता है। हाँ, और उनकी 5 साल की बेटी जो हर अजनबी को नाना कहती है। ये कितना मार्मिक है। इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। तलाक के बाद बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचपन में दिए गए जख्म कभी नहीं भरते। और शायद यही वजह है कि इस तरह की कहानियों को सामने लाना जरूरी है, ताकि समाज में बदलाव आ सके। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अंत में रिश्ते प्यार से बनते हैं, नफरत से नहीं। और बच्चों के साथ किया गया व्यवहार उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। दोस्तों, अपना कीमती वक़्त निकालकर ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि अंजू के पापा तक भी ये पैगाम पहुंचे कि आज भी इंसानियत लोगों के दिलों में जिंदा है। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।